एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर जब ये जवाबी हमला हुआ है तो जानकारी मिली है कि खामनेई वहां पर मौजूद नहीं है। द सुप्रीम लीडर इज नॉट इन ईरान, नॉट इन तेहरान, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान पूरी मजबूती के साथ अपने आप को डिफेंड करेगा। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 105 मिसाइलें दागी गई है। नयन साहब, 105 मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ दागी गई है। वक्त जैसे आप बता रहे हो 3 जगहों पे अटैक गए हैं। पहला इजराइल के ऊपर, जितने भी अमेरिका एयर बेसिस हैं उन पे ईरान ने अब की है वो ये है कि उन्होंने अमेरिका की जो शिप्स हैं उनके ऊपर भी अटैक बोल दिया है। यानी इनकी मिसाइल से शिप्स पे भी अटैक किया है, जिसको कि अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्ट्रेटेजिक जो सोच रखता है। आप दोनों स्क्रीन देख रहे हैं क्या न्यूज़ 18 इंडिया की, जनरल सिन्हा और नयन साहब? जी। अच्छा, ये जो तस्वीर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इजराइल के हाइफा की तस्वीर हो सकती है या फिर ये ईरान की? क्योंकि सायरन तो ऐसा लग रहा है जैसे ये, क्योंकि हम गाड़ी के नंबर प्लेट भी नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, ये शायद हो सकता है पुरानी तस्वीर हो जब उनके ऊपर अटैक आया है, मगर यदि ये इजराइल के ऊपर में है और देखिए वो वहां तक पहुंचा है तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेदा है और इसके पहले भी भेदे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनके पूरे सिस्टम को इंक्लूडिंग थार्ड जो उन्होंने अमेरिका ने उनको वहां लगाए थे या उनके पैट्रियट सिस्टम है, इसको उन्होंने भेदा है। एक्चुअली ये अभी मेरी टीम ने मुझे बताया है कि दीज आर द लेटेस्ट विजुअल्स। टीम ने जो जानकारी इकट्ठा की है, फिर हम कह रहे हैं कि हम इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, आधिकारिक रूप से कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, ना ईरान बता रहा है और ना ही इजराइल। खासकर ये जो विजुअल्स हैं ये वहां पर मौजूद लोग अपने मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद वो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो ईरान का हमला हुआ है, हमें ये जानकारी मिल रही है जनरल सिन्हा कि ये जब इजराइल पर अटैक किया गया है तो वन ऑफ द सिटीज वहां का ये संभवतः हाइफा का हो सकता है। और देखिए उनकी कैपेबिलिटी है, यदि खुर्रम सार, अदरवाइज दूसरे मिसाइल टाइम लेते हैं, खुर्रम साहब 17 मिनट में पहुंच सकता है, वो हाइपरसोनिक है। खुर्रम साहब 4 जो मिसाइल है इनकी, हाँ वो खुर्रम साहब 4 मिसाइल जो मैं बात कर रहा हूँ, ओनली 17 मिनट्स में 17 मिनट। ये हाइपरसोनिक है, 2000 उसका रेंज है, इससे ज्यादा है वो, एंड ये क्रूज भी है, तो वो 17-18 मिनट में उसको नहीं रोक सकते ये, क्योंकि वो हाइपरसोनिक है। ना तो अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, ना तो इजराइल के पास कैपेबिलिटी है। और एक और तो वो तो इफेक्टिव होगा। मैं हाइफा कह रही थी, तेल अवीव में भी आप देखिए इस वक्त हमले की जानकारी मिल रही है। ईरान के तेल अवीव पर हमला कर दिया गया है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी जानकारी मिली है। एन एडिशनल बराज ऑफ मिसाइल वाज लॉन्च्ड टुवर्ड्स इजराइल and aerial defense array is currently identifying and intercepting threats। यानी उनका आयरन डोम जो है, यानी वो एरियल डिफेंस array जो है वो अभी काम पर लगा हुआ है, ले जा रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल की तरफ दागी थी, 105 उसका आंकड़ा था और ये आंकड़ा अब बढ़ गया है जनरल सिन्हा। यानी ईरान अब फुल फ्लेजेड तरीके से अटैकिंग मोड में आ चुका है। ये जानकारी कहीं और से नहीं, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से आ रही है कि वी आर ऑल्सो अंडर अटैक और हमारे ऊपर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। देखिए मिसाइल जो पावर है, वर्ल्ड का मिसाइल पावर मैं मानता हूं ईरान को। दे हैव इट इज, भले ही उनके पास में रेंज है, 2000 से ज्यादा नहीं करते, मगर दे आर द पावर। और उसके अलावा उनको ऐसा है, इस्कंदर भी आया है, इस्कंदर मिसाइल फ्रॉम रशिया एंड डीएफ जो, तो ये उनके लिए सरदर्द तो बनेगा ही। उनके पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं और इसलिए जब आपने देखा होगा जो जेराल्ड फोर्ट के अलावा भी वो स्टैंड ऑफ है, वो उसने ज्वाइन नहीं किया है, वो पर्शियन गल्फ के आसपास भी नहीं आया है, वो दूर ही खड़ा है। तो उनको डर है कि एंटी शिप मिसाइल्स इज आल्सो वेरी इफेक्टिव, इंक्लूडिंग जो ये जो यमन में लगाए हैं इन्होंने, वो भी वेरी इफेक्टिव है। तो और उन्होंने, आपने देखा होगा जो अब्राहम लिंकन है वो कहीं पर्शियन गल्फ के आसपास में था, वो भी दूर चला गया है, आउट ऑफ रेंज। तो ऐसा नहीं, ईरान को कम आंकना भी आपके लिए गलत होगा। ईरान के पास में मैं उसको मानता हूं कि मिसाइल में ही इज अ पावर, उसके ड्रोन्स भी बहुत इफेक्टिव हैं। उसके अलावा उसके 20 सबमरीन्स हैं, आपको जान के हैरानी होगी
छोटे सबमरीन हैं ये, वो उनको नाको चबा सकते हैं। हाँ, और IRGC इज ऑल्सो वेरी डिटरमिन्ड फोर्स। उसका ये आंकना, और मैं ज्वाइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका, उन्होंने खुलकर कहा है कि अमेरिका इसको खुल के आया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिया है, किसके कहने पे? क्योंकि वहां उन्होंने इसके पहले वहां किया था, जब इन्होंने बात करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर की, वेनेजुला की बात, तो सेम उन्होंने उनको कहा था कि यू गो अहेड देयर, पर यहाँ पर इनको क्वेश्चन किया है। तो ये बात है कि ये ऑल आउट जाएगा मतलब ये या ऐसा नहीं है, तो ये इसको ऐसा ना समझा जाए कि रशिया यूक्रेन किस्म का है, कि यूक्रेन जो है वो उसके पास बहुत ज्यादा असला बारूद नहीं होगा, वो लड़ने में इतना सक्षम नहीं होगा। रशिया इज वेरी पावरफुल, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बहुत ही पावरफुल हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इजराइल हो। ये बात इस बात को समझना होगा। हमारे साथ कर्नल राठौर भी जुड़ चुके हैं। राठौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये खबर सुनी होगी, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? रिएक्शन यही है कि ये वॉर होनी थी और ये वॉर उन्होंने शुरू कर दी है, और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो नहीं रुकेंगे जब तक कि वहां सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ईरान में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और ये जाकर के मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का जो है, ये एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजी, पूरा भूगोल बदलने वाला है। नहीं, लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी भी तो नयन साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अचानक दिसंबर में हम देखते हैं कि पूरी जनता जो है वो सड़कों पर उतर आती है। फिर हम ये देखते हैं कि अमेरिका के ऊपर से दबाव आने की शुरुआत हो जाती है कि देखो सत्ता बदलनी होगी, और उसके बाद इजराइल अटैक कर देता है। 3-4 हफ्तों से हम भी देख रहे हैं कि ईरान बार बार ये कह रहा है हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपने डिफेंसिव और अटैकिंग मोड्स को एकदम ऑन रखे हुए हैं। ये होना ही था, ये सबको मालूम था। कब? बस ये नहीं मालूम था। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने और इजराइल ने जब पिछली बार युद्ध हुआ था 12 दिन का, तो सब कुछ कोशिश की थी। इनके ऊपर पूरा एयर डोमिनेंस था इनका, और पूरे परमाणु जितने भी ठिकाने थे, चाहे फार्दो था, नतांज था या फिर इस्फान था, इन सबके ऊपर B2B बॉम्बर्स, जो इनके स्प्लिट बॉम्बर्स है, उससे इन्होंने GBU-57 जो बंकर बस्टर्स है डाले थे। और बाद में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया था कि हमने तो बहुत तहस-नहस कर दिया, पर एक्चुअली में हुआ नहीं था। फिर दूसरा वेव चला इनका कि रेजिम चेंज के चक्कर में, जो वहां पे बेसिकली जैसे आपने बताया था थोड़ी देर पहले रुबिया, के वहां पे कुर्द हैं, वहां के ऊपर जो अजरबैजानी है, वहां पे बलूच हैं, ये माइनॉरिटी के लोग हैं, और इनके बीच में आपकी जो पूरा का पूरा मुसाद है या फिर CIA है, इन लोगों के ने मिलकर, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में इन लोगों ने अपना जो पेट बनाई हुई है ईरान के अंदर, इन लोगों ने इसको इनिशिएट किया। ये लोग सड़कों पे आए, लेकिन उसको भी खुमैनी और पेजेस्कियान और जो कुछ लोग थे इनके IRGC के, वे लोग दबाने में कामयाब रहे। कुछ क्रूरता भी इन लोगों ने की, लेकिन वो उतना उठ नहीं पाया। तो लिहाजा ये मामला फिर बातचीत पे आया। इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो आप हमारी 4-5 चीजें मान लो। एक तो कि आप कोई एनरिचमेंट नहीं करोगे, मतलब एटम बम नहीं बना सकते, जो आपके पास 400 किलोग्राम के करीब यूरेनियम है, 60% संवर्धन किया हुआ है, वो किसी देश को हमें दे दो। अशोक सज्जनार साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्लीज जरा शैलेंद्र को हमारे साथ लाइन पर जुड़िए जल्दी से, क्योंकि एक बड़ी खबर हिंदुस्तान के मार्फत से आ गई है। अशोक सज्जनार जी, आपको इस वक्त ये स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? ये वापस वो 12-day वॉर जैसी है, या दिस टाइम इट इज गोइंग टू गो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन? जी बहुत धन्यवाद रूबिका। देखिए, जैसे यहाँ पर तैयारी हो रही है, और आपने देखा है जो कल से वहाँ पर इजराइल में F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट भी आ गए हैं अमेरिका से, वो कभी पहले इसके इजराइल में नहीं आए हैं। तो ये इस समय तो ये लगता है जो अमेरिका बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है जो उन्होंने हमला किया है। हालांकि यही सोचा जा रहा था, जो छोटा स्ट्राइक करेंगे वहां पर टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे, परंतु जिस प्रकार की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने सज्जनार साहब, मैं आप सबको, ऑल ऑफ यू जेंटलमैन, मैं पहले ही बता दूं कि क्योंकि खबरें आती रहेगी, मैं बीच बीच में आपको टोकती रहूंगी। सर, आप बात कर ही रहे थे अशोक जी कि खबर ये आई कि इजराइल पर फायर की बैलिस्टिक मिसाइल किसने? हुतीज ने। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला जो है वो शुरू हो गया है। अब जरा ज्योग्राफिकल एंगल अगर आप अशोक सज्जनार साहब हिंदुस्तान की जनता को, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को समझा सके कि अब ये वॉर कैसे होने वाला है। ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच वाली जंग है ऐसा लगता नहीं है, अब तो हुतीज जो है वो भी एक्टिव हो गए हैं यमन के।
ह्यूतीज ने तो होना ही था। ह्यूतीज तो हमने देखा है जो हमास को पूरी तरीके से विध्वस्त कर दिया हो इजराइल ने, हिजबुल्लाह को काफी चोट पहुंचाई हो, परंतु हूती जो कि काफी दूर है इजराइल से, देखिए पूरा सऊदी अरेबिया का जो पेनिनसुला है वो उनके बीच में आता है, तो इसीलिए इजराइल उसके ऊपर इतना ज्यादा घातक नहीं हो पाया है, उनको इतना ज्यादा उसने डिटेरियोरेट नहीं किया है, तो उनके पास शक्ति है तो वो तो जरूर करेंगे। जो इनके ये प्रॉक्सी है ईरान की, वो प्रॉक्सी जरूर बीच में जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो इसके ऊपर आएंगे। परंतु मैं कह रहा था रूबिका, जो आपने प्रश्न पूछा था, जो अमेरिका ने ये ठान लिया है, अमेरिका ने ये कह दिया है, ये चेतावनी दे दी है और उनके ईरान के लोगों को कहा है जो हम आ रहे हैं और आप तैयार रहिए, यही मौका है आपको अपनी आजादी लेने के लिए। परंतु प्लान बी क्या होने वाला है डे 2 पर, ये अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया है। और हमको ये भी मालूम है जो बिल्कुल वो इसमें वो नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं रजा पहलवी को, जिससे कि जो अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भाई मैं इनकी जगह पर आऊंगा, जब ये चले जाएंगे तो मैं इनकी जगह पर आऊंगा। हाँ, और चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया है